कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे और कल एक अमेरिका की तरफ से न्यूज़ अपडेट आया था उसके बारे में बात करेंगे, प्लस कुछ और भी आईएमपी न्यूज़ अपडेट है उसे भी कवर करेंगे। तो पहले बिटकॉइन की बात करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट को हमने ओपन किया हुआ है। बिटकॉइन का प्राइस कल परसों और उससे पहले की बात करेंगे तो अभी शॉर्ट टर्म के अंदर अंदर बिटकॉइन $1,05,000 तक ट्राई किया था। वहाँ से बीटीसी को एक छोटा सा रिजेक्शन देखने को मिला, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस डाउन आ गया था $1,08,000। प्रीवियस वीडियोस के अंदर बात किए थे कि मार्केट अब $1,05,000 से लेके $1,09,000 के बीच में रेजिस्टेंस है वो फेस कर सकता है। अब इसे तोड़ने के लिए एक अच्छा वॉल्यूम चाहिए और जब भी ये टूटेगा, टूटने के बाद मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है। टूटने के बाद का मूवमेंट $15,000 $20,000 का हो सकता है। ये चीज़ें भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो मार्केट में करेक्शन आया, मार्केट $1,00,000 के आसपास आ गई। मार्केट ने अगेन ट्राई की, जो कि एक न्यूज़ भी आया था और पॉजिटिव न्यूज़ आया, वो भी मैं कवर करूंगा। मार्केट गई $1,05,000 अगेन। वहाँ से अगेन यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट को रिजेक्शन मिल रहा है। तो अभी यहाँ पर अभी हम कोई भी ट्रेड नहीं कर रहे, ना शॉर्ट्स ना लॉन्ग, क्योंकि मार्केट अभी एक ऐसे जोन के ऊपर आई है यहाँ पर रिजेक्ट भी हो रही है और ब्रेकआउट के भी चांसेस है। क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर चला जाऊँ, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर या डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम चेकआउट करेंगे। डेली टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं कि मार्केट देखेगा नवंबर 2024 के अंदर भी मार्केट को यही जोन से रेजिस्टेंस मिला था, $1,03,000 $1,04,000। इसके ऊपर काफ़ी ट्राई ऑलरेडी मार्केट कर चुकी हैं, रिजेक्ट होती हैं। तो मतलब उस टाइम के अंदर तो काफ़ी डाउनफॉल भी आया था। तकरीबन ये मान के चलो उस टाइम के अंदर $92,000 तक डाउनफॉल आया था। $92,000 तक डाउनफॉल आया था नवंबर के अंदर। 2025 स्टार्टिंग में भी मार्केट ने एक ट्राई की थी, वहाँ से भी जब रिजेक्शन आया था तो $93,000 तक का रिजेक्शन था। मार्केट ने काफ़ी ट्राई की थी, तोड़ नहीं पाया था, फिर मार्केट काफ़ी डाउन चली गई थी। रफली यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट डाउन चली गई थी तकरीबन $76,000 $78,000 $74,000, काफ़ी रिजेक्ट हुई। और फिर मार्केट अगेन ट्राई की तो अगेन वही जोन में जाके अटक रही हैं, जो कि $1,05,000। पहले काफ़ी ट्राई की है, नहीं तोड़ा है, और इस बार मुझे चांस लगते हैं कि ये मार्केट यहाँ से इस बार ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि वापस हम 6 महीने के बाद आए हैं और इस बार वापस आए। इसका मतलब ये नहीं कि भाई यहाँ से अगेन हम रिजेक्ट हो जाए। इस बार मेरे को चांस लगते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा। हो सकता है कि पहले रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे गुमराह किया जाए, ये लगे कि अगेन यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, लोग जैसे ही शॉर्ट ओपन कर ले, फिर मार्केट तेज़ी से ऊपर निकल जाए और फिर मूवमेंट मैंने बता ही दिया है, काफ़ी बड़ा मूवमेंट है। तो देखिए यहाँ पर वेट कीजिएगा, यहाँ पर ट्राई होती रहेंगे। भले अभी $1,00,000 to $1,05,000 काफ़ी ट्राई होंगे यहाँ से मेरे हिसाब से। एक ट्राई हुई है, दूसरा ट्राई हुआ, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। काफ़ी ट्राई यहाँ पे मेरे को लगते हैं कि होंगे और फिर आगे देखेंगे क्या इसे ब्रेक कर सकता है या फिर रिजेक्ट, आखिरकार रिजेक्ट ही होते हैं। देखते हैं। अभी फ्यूचर्स में नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, बिटकॉइन में भी नहीं, और दूसरे आल्ट्स कोइन रिलेटेड जो फ्यूचर्स आते हैं वो हम हमारे टेलीग्राम के अंदर शेयर करते हैं। हमारे एडमिन वगैरह है, वहाँ पे आपको कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, वो चीज़ें वहाँ पे देखनी है। और हायर हाई मुझे चांसेस लगते हैं कि इस बार यहाँ पे ब्रेक करेगा। अभी ये टाइम शॉर्ट टर्म अगले 10 दिन 15 दिन हो सकता है यहाँ पे ट्राई करता रहे, बट मुझे संभावना इस बार लगती है कि इसे ब्रेक करे, और जब भी ब्रेक करेगा काफ़ी बड़ा मोड़ होगा। ठीक है, अब हम न्यूज़ अपडेट की बात कर रहे थे, अमेरिकन न्यूज़ अपडेट। तो कल शाम के वक्त में, इंडियन टाइम कल शाम के वक्त में अमेरिकन सीपीआई डाटा हमारे सामने आया। लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि 2.4% आएगा, और प्रीवियस भी 2.4% ही डाटा था, बट जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ से भी नीचे आया 2.3%। ये पॉजिटिव बात है। ये सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हिंदी में बताओ तो महंगाई दर का आंकड़ा, इन्फ्लेशन डाटा। ठीक है, तो अमेरिका के अंदर अगर इन्फ्लेशन घटेगा तो मार्केटों के लिए पॉजिटिव होगा। ये हर महीने की जब सीपीआई आई है तब हम लोग कवर करते गए हैं, जो कि हम लोगों ने मिस किया ही नहीं है प्रीवियस 2 साल से। हो सकता है 1-2 बार मिस हो गया हो, बाकी इसे हम कवर पहले भी करते, बाद में भी करते। इस बार पहले नहीं किया गया है तो हम बाद में इसको कवर कर रहे हैं कि भाई डाटा है, काफ़ी पॉजिटिव आया है। और फेड ये भी कहते थे, अमेरिकन फेड मतलब जैसे हमारे इंडिया के अंदर आरबीआई आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरीके से अमेरिका के अंदर फेड रिजर्व आता है। फेड का ऐसा कहना है कि हमारा प्लानिंग है कि इस इन्फ्लेशन डाटा को 2% के ऊपर लाया जाए, जो कि ये 2.3 है, इसे हम 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं है। जो वो लोग सोच रहे थे वैसा ही हो रहा है, उसी के ऊपर इन्फ्लेशन डाटा है वो आ चुका है, मतलब बात पॉजिटिव है। जो वो लोग चाहते थे वो हो गया है, और जब से डाटा नीचे आना शुरू हुआ है तब से क्रिप्टो मार्केट बढ़ रहा है। टाइमिंग की बात करूंगा तो 2023 का स्टार्टिंग से ही डाटा पॉजिटिव साइड चलना शुरू हुआ है।
2022 के अंदर सीपीआई डाटा 9.1% को हंट किया था। काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थे, मार्केटों के अंदर डाउनफॉल थे, मार्केट हिल तक नहीं पा रहे थे। वहीं पे हम देखेंगे तो अब बातें पॉजिटिव हो रही है, तो डाटा पॉजिटिव है। आगे देखेंगे, आगे अगेन एफओएमसी का मीटिंग भी आएगा और उस एफओएमसी के अंदर लोग इस बार क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो देखते हैं, क्या रेट कट होता है नहीं होता है वो भी देखेंगे। बट अभी के लिए इन्फ्लेशन डाटा वेरी वेरी पॉजिटिव। आगे हम बात करेंगे तो माइकल सेलर का ऐसा कहना है कि कोइनबेस S&P 500 इंडेक्स के अंदर ऐड हो रहा है और ये बिटकॉइन को उसके अंदर ऐड करना काफ़ी बड़ा कदम है और काफ़ी क्रिप्टो करेंसी के लिए पॉजिटिव है। S&P 500 इंडेक्स, उसके अंदर आपको पता है वो एक इंडेक्स है, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे निफ्टी 50 आता है, उसके बाद अमेरिका के अंदर कैसे नास्डैक आता है, तो ये अमेरिका का इंडेक्स है S&P 500 इंडेक्स। उसके अंदर अब कोइनबेस भी ऐड होना है और उसके अंदर बिटकॉइन भी है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो कोइनबेस के CEO जो आर्मस्ट्रॉन्ग है, उसका ये कहना है कि कंपनी एक पहला ऐसा क्रिप्टो कंपनी है, पहला ऐसा क्रिप्टो फार्म है जो S&P 500 इंडेक्स से उसे ज्वाइन कर रहा है। आगे हम बात करेंगे तो रॉबिनहुड ने कनाडा का लैंडिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसे एक्वायर किया है, जो कि वो प्लेटफॉर्म का नेम है वंडरफाई। काफ़ी पॉजिटिव है कि बड़े बड़े क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वगैरह वगैरह उसे एक्वायर करना शुरू कर दे, बिटकॉइन को एक्वायर करना शुरू कर दे। मतलब समझना है कि वक्त अच्छा है, तभी तो ये लोग एक्वायर करते हैं। आगे हम बात करेंगे तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ऐसा कहना है कि स्टॉक मार्केट काफ़ी हायर हाई जाएगा, गोना गो अ लोट हायर। Rising market will do. Oh, it's going to get a lot higher. In fact, I told people 5 weeks ago, this is a great time to buy. I got criticized for that. Now they don't criticize me anymore. People should have listened. But it's going to go a lot higher. You see, we've never had anything like this happen. It's an explosion of investment and jobs, and great companies are coming in. Never seen anything like it. आगे एक और हम पॉजिटिव न्यूज़ की बात करेंगे तो जेक मेलर्स का 21 कैपिटल्स ने अब 4,812 जितने बिटकॉइन को खरीदा है। उसका वर्थ निकलता है $458 बिलियन। देखा, बिटकॉइन, बड़ी बड़ी वेल, बड़े बड़े वेंचर बिटकॉइन एक्वायर काफ़ी ज़्यादा शुरू हुए, मतलब एक तरीके का फोमो क्रिएट कर रहे, वो मार्केट के लिए ठीक है। आगे हम बात करेंगे तो माइकल सेलर ये कहते हैं कि अब ये टाइम ये आ चुका है, वक्त आ चुका है कि क्रिप्टो के अंदर जो वॉर है ना उसे एंड करना चाहिए। ठीक है, ये भी पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आज का स्पेशल वीडियो सीपीआई रिलेटेड था कि सीपीआई जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 2.4%, उससे भी नीचे आया है और ये बात काफ़ी पॉजिटिव है। और जैसे सीपीआई डाटा पॉजिटिव आया उसके बाद देखिए बिटकॉइन में $3,000-4,000 का जंप भी हमें शाम के वक्त में देखने को मिला है।